हरियाणा के अंदर ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफा फिर जो है वो जीत गई है। और बताएंगे वो, और उन्होंने अपनी सारी कैंपेन, बेशतर कैंपेन एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे की है। तो ये एक खुशाइन बात नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ऐसे इंतखाबात में अपनी मुहिम चला रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस इलेक्शन जीतने पे होता है। कांग्रेस पार्टी है वो एक्सेप्ट करती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है वो ठीक है, लेकिन जो हरियाणा में हुआ है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मिसाल के तौर पे ये कहना कि जी उन्होंने आई थिंक इलेक्शन कमीशन को ये लिखा है कि अनएक्सप्लेन्ड स्लो डाउन क्यों हुआ है, ठीक है जी। तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका एक प्रोपेगेंडा है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सो ये उनको एक थोड़ा सा हुआ है कि हमारे लिए दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं, ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी? भारत ने तो अफगानिस्तान को धूल चटाई ही। भारत ने तो जयशंकर साहब ने कैसे पूरा जो है वो धज्जियां उड़ा के रख दी यूएन में, वो तो हम सब ने देखा। मगर अफगान तालिबान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तानियों को धोने में। और अफगान तालिबान क्या, वैसे तो पूरी दुनिया ही किसी न किसी तरीके से इनको जो है वो धो रही, किसी न किसी तरीके से इनको जो है जवाब दे रही। मगर जो अफगान तालिबान ने इनको कचरा है वो याद रखा जाएगा। देखो अफगान तालिबान ने क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो आ रहा है इंडिया की वजह से। इंडिया यार हमारे यहाँ पे आके डॉक्टर दे रहा है, इंडिया हमारे लोगों के लिए इलाज करेगा, इंजीनियर्स हमारे यहाँ पे आएंगे, तरक्की होएगी। और पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया है? पाकिस्तान ने एक भी चीज़ इनके लिए नहीं करी है, बल्कि पाकिस्तान से इनका झगड़ा है और जंगबंदी, सीज फायर, फिर जवाब, फिर वॉर चालू, फिर सीज फायर, फिर वॉर चालू, ये सब चलता रहता है। तो अफगान तालिबानी तो पहले से कहते आए कि जिस दिन तक पाकिस्तान भर में शरिया नहीं लागू हो जाता तब तक हम इनको कचरते रहेंगे। हरियाणा के अंदर ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफा फिर जो है वो जीत गई है। और कश्मीर इलेक्शंस में इंजीनियर रशीद जो है वो कोई सीट भी नहीं जीत सके, और महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने तकरीबन समझ लें कि 3 आउट ऑफ 4 सीट्स जो हैं वो जीती हैं। तो ये आप समझ लें कि एक उनके लिए डेवलपमेंट है। बहरहाल मूविंग ऑन, ये जो कांग्रेस पार्टी है वो एक्सेप्ट करती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है वो ठीक है, लेकिन जो हरियाणा में हुआ है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मिसाल के तौर पे ये कहना कि जी उन्होंने आई थिंक इलेक्शन कमीशन को ये लिखा है कि अनएक्सप्लेन्ड स्लो डाउन क्यों हुआ है, ठीक है जी। तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका एक प्रोपेगेंडा है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सो ये उनको एक थोड़ा सा हुआ है कि हमारे लिए दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। कि कश्मीर के अंदर जो वो डिसीजन लेना चाहते थे वो डिसीजन कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने उस तरह उनको नहीं दिया। अब उसमें नरेंद्र मोदी को कोई परवाह है? उनको कोई परवाह नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न। उन्होंने फेडरल वो जिसे कहते हैं हैवी आर्म ऑफ लॉ इस्तेमाल की है, मरकजी अपनी जो ताकत है वो इस्तेमाल की है, और उन्होंने अपनी चीज़ें कर ली हैं। और एंड देन लार्जली बीजेपी हैज सीन कश्मीर इशू फ्रॉम द लेंस ऑफ सिक्योरिटी के लेंस से, और सेपरेटिज्म के लेंस से, मिलिटेंसी के लेंस से, वायलेंस को कैसे ठीक करना है, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है, उस लेंस से देखा है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में हम देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है उन्होंने 76,000 बंदूकें जो हैं गन्स अमेरिका से मंगवाई हैं। जब ये राजनाथ सिंह साहब अभी ये जो सोसा एग्रीमेंट करके आए थे अमेरिकन के साथ, उससे पहले भी ये तकरीबन ये गन्स मंगवाई थी। और आपको पता है कि ये जो अमेरिका से गन्स आती हैं ये सिर्फ कश्मीर में इस्तेमाल होती हैं, पर्टिकुलरली ऑन द काउंटर टेररिज्म। लेकिन अगर आप हरियाणा में जाएं वहाँ पे देखें तो जो बीजेपी ने अपना जो नॉन जाट जाट वोट था उसको कंसोलिडेट करके रखा, फिर अर्बन वोटर की तरफ देखा, हरीवाल हैं, बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है जी। लेकिन जो कांग्रेस थी वो ज़्यादातर जाट सपोर्ट की तरफ देखती थी। और बीजेपी जो है उसने अपना एक जिसे कहते हैं ना एक यूनिफाइड लीडरशिप रही है। वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है इट इज़ इनसाइड द सिस्टम, उसका नैरेटिव चलता है भाई। लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव, वो आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे।
इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग, वो उसको पसंद किया जाता है कि यार ये बंदा जो है वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बहरहाल ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा केयरफुली देख रहा था कि भाई ये क्या बात हुई, मरकज़ में नरेंद्र मोदी कॉल कर रहा है नेतन्याहू को और कह रहा है खींच के रखो, आपने जो है ना वो टेररिस्ट के खिलाफ हमले कर रहे हो, क्या बात है, ज़बरदस्त छा गए हो। और महबूबा मुफ्ती जो है वो कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है और उसने अपनी कंपेन ही एक दिन के लिए बंद कर दी सोग में। तो वो एक सारे का सारा एक है जिसे कहेंगे ना एक गुस्सा लोगों के अंदर, जिसे आप कह लें वो मामला आलू का था या मामला ईवीएम का है, कोई बताएगा तो समझ में आएगा। हरियाणा वालों में तो खैर जलेबी हमें बहुत पसंद है। अब हाँ, हरियाणा में एक डिबेट और थी, डिस्कशन था इस चीज का, यार हमारी जलेबी अमेरिका वाले खाएंगे तो हरियाणा वालों जितने इंटेलिजेंट हो गए, तो इसलिए हरियाणा वालों ने जलेबी का एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में वोट दे दिया और इसलिए बीजेपी को 50 सीट्स दे दी। बाबा जी आप एग्री करते हैं? नूह में नहीं मिले, एक और मुस्लिम बेल्ट है जगाधरी के पास, 1-2 सीटें हैं वहां नहीं मिले। तो देखिए ये तो पहले से तय था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक हिंदुओं का एक वर्ग और मुस्लिम वोट पे पूरी पॉलिटिक्स करती है। तो वो तो कश्मीर में हमें पता था कि मिलना भी नहीं है वोट, वो तो पहले से तय था। पर सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग जी इस पहले जब अभियान शुरू हुआ है ना, तब वाकई बीजेपी 15 सीट के आसपास ही जीत रही थी। और उसके बाद बीजेपी ने इतना स्मार्ट, इतना स्ट्रेटेजिकली पूरा गेम प्लान बनाया और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वाज सो स्मार्ट। बता रहे हैं कि साहब की जलेबी के इंटरनेशनल ऑर्डर भी हो गए थे, लेकिन अब जो सारे जलेबी के इंटरनेशनल ऑर्डर हो गए थे उसको अब पहले थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को भी टच कर ले। जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, आपने देखा होगा, हमने भी इसके बारे में चर्चा की थी। मैंने वो गुलिस्तान न्यूज़ वाला जो एक एग्जिट पोल था उसका विश्लेषण किया था, उसकी एनालिसिस की थी और ये कहा था कि मुझे ये मोटा मोटा ठीक लगता है। उसने ये बताया था कि 30 तो भाजपा जीतेगी, 5 इंडिपेंडेंट जीतेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ है इस समय। तालिबान ने लगता है कि कसम खा ली है, पाकिस्तान को जड़ से जब तक नहीं मिटा लेंगे तब तक तो छोड़ना ही नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़नी। तो बहुत आसान हो गया है। पहले क्या होता था, अफगानिस्तान के अंदर कुछ एक पॉकेट्स थी, कुछ एक इलाके थे जो अफगान तालिबान के द्वारा कंट्रोल होते थे। पहले की बात है जब अशरफ गनी की सरकार थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, अशरफ गनी की सरकार का तख्ता पलट किया गया, जबरन अशरफ गनी भाग गए या पता नहीं उनके संग में क्या कर दिया गया, क्योंकि उनके भागने के बाद 1-2 बार तो उनके वीडियो सामने आए, तो फिर किसी को पता नहीं। दुनिया कहती है कि वो अमेरिका में, अमेरिका भी कहता है कि हमारे यहाँ पर है, कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को पता नहीं। और अमेरिका ने पूरा दुनिया से चर्चा भी हटा दी है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना किसी को परवाह है कि अशरफ गनी जीवित है या नहीं। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब तो अफगानिस्तानियों के पास पूरी कंट्री है, जो तालिबानी है मतलब उनके पास पूरा अफगानिस्तान है। तो बड़े प्यार से वो आते हैं लॉ लश्कर ले करके। वो अफगानिस्तान इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, इसको ऐसे ही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स नहीं कहते हैं। बड़े से बड़े साम्राज्य हमने देखे जो यहाँ पर आकर ख़त्म हो गए, चंगेज़ खान से लेकर, ब्रिटिशर से लेकर, अमेरिका से लेकर, यूएसएसआर से लेकर, हमने बहुत सारों को देखा जो यहाँ पे आकर के ख़त्म हो गए। तो वहाँ के खून में है लड़ाई झगड़ा, वहाँ के खून में है, हर समय पीटते रहो, कचरते रहो, पकड़ दो, पीट दो, मार दो, काट दो, ये सब खून में है और वही चीज़ चलती रहती है। तभी आप देखो, और ये पाकिस्तानी, ये तो वो कौम रही है जो इस इतिहास आप देख लो, उठा करके जरा सब कुछ होता था कन्वर्ट हो जाते थे। तो ऐसे दो समाजों का आपस में भिड़ंत होगी तो मारकाट तो मचेगी। और पाकिस्तानी तो अभी बहुत मार खाने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, अफगानिस्तान ने उनके संग किया है, वो शायद ट्रेलर क्या टीज़र भी नहीं है। अभी तो असली पिक्चर बहुत खौफनाक होगी, बहुत खतरनाक होगी। अभी तो इनको बहुत मार पड़ने वाली है अफगान तालिबान के द्वारा।